नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हम पिछली वीडियोस में जिक्र कर रहे थे कि हथेली में बनने वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल के ऊपर अगर कहीं इस तरीके का क्रॉस बनता है तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। यदि त्रिकोण के ऊपर मैंने बताया कि इस तरीके से क्रॉस बन जाता है तो उनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। हालांकि इस वाले जो क्रॉस है इसको तो हम मिस्टीरियस क्रॉस भी कहते हैं, इसके बारे में बाद में डिटेल में बताएंगे। यदि त्रिकोण के नीचे वाले भाग में, त्रिकोण के नीचे यहाँ पे कोई क्रॉस बन जाता है इस तरीके से, ये त्रिकोण बना हुआ है, यहाँ पे कोई क्रॉस बन गया, या यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कोई क्रॉस बन गया, तो इस तरीके का क्रॉस अगर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और इसको पार करते हुए जो है हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। यदि त्रिकोण के मध्य में क्रॉस हो, स्वास्थ्य रेखा के आसपास तारा हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्लाइंड हो सकता है। अगर किसी की आईसाइट आपको वीक दिखाई देती है और आपको लगता है कि हम कुंडली नहीं है हमारे पास, हालांकि कुंडली से हम वैदिक में बता देते हैं कि हमारा सेकंड हाउस और जो 12th हाउस है उसमें जो भी लॉर्ड है, या हम सूर्य और चंद्रमा की युति देखकर बता सकते हैं कि आपकी आईसाइट वीक होगी या कमजोर है, या बाय बर्थ ब्लाइंड भी हो, उसके जो डिग्री वगैरह देख कर बताते हैं। लेकिन अगर हम हस्तरेखा से बता रहे हैं तो हस्तरेखा से बताने के लिए ये है कि इस त्रिकोण के मध्य में अगर कोई क्रॉस है और स्वास्थ्य रेखा के आसपास, ये स्वास्थ्य रेखा थी, स्वास्थ्य रेखा के आसपास कोई तारा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अंधा होगा। यदि त्रिकोण में व्रत का चिन्ह हो, यदि त्रिकोण के अंदर कोई व्रत समझते हैं कि व्रत इस तरीके से होता है कि यहाँ त्रिकोण है और त्रिकोण के अंदर कोई व्रत भी बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेमिका से धोखा खाता है, मतलब प्यार में उनके हार होती है या निराशा का सामना करना पड़ता है। अच्छा पुष्ट और बड़ा त्रिकोण व्यक्ति को सभी दृष्टियों से ऊंचा उठाता है। वो मैंने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में ही आपको बताया था कि अगर दोष रहित हमारा कोई त्रिकोण बनता है 3 रेखाओं से मिलके, तो वो हमारे लिए हर तरीके से शुभ होता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस की। गणित के जो हमारे चिन्ह है उसमें क्रॉस को हम क्या मानते हैं कि 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, तो आड़ी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्रॉस बनता है। ऐसा क्रॉस का चिन्ह सिर्फ हमारे बृहस्पति पर्वत पर ही अच्छा होता है। ये बात हम मतलब मन में ठान लें कि कोई भी माउंट हो उस पर अगर क्रॉस का निशान होगा वो शुभ नहीं होगा। फल तो अलग अलग होंगे लेकिन शुभ नहीं होगा। सिर्फ बृहस्पति पर्वत पर ही क्रॉस का जो चिन्ह है वो शुभ फलदायी हमारे होता है। बाकी किसी भी माउंट पर अगर क्रॉस का चिन्ह हमें दिखाई देता है तो वो अनुकूल फल हमें नहीं देता। यदि गुरु क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है और सोच समझ कर कार्य करता है। वो किसी भी चीज को बहुत ही गहन मंथन के बाद डिसाइड करेगा। उसकी पत्नी शिक्षित होती है, ससुराल से उसे विशेष धन लाभ होता है और गृहस्थ जीवन उसका बहुत खुशहाल माना जाता है। यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये शनि पर्वत है हमारा, अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ये ऐसा व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़े जो हैं उसमें हमेशा लिप्त पाया जाएगा। शरीर पर उसके कहीं भी कट फिट का या चोट का निशान आपको जरूर दिखाई देगा। माथे पे दिखाई दे, पैर में दिखाई दे, हाथ में दिखाई दे, क्योंकि जब वो बचपन से ही झगड़ालू रहेगा तो चोट तो वो खाएगा ही खाएगा। यदि सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे लोग जो हैं समाज में डिफेम, सन माउंट पर कहीं भी अगर इस तरीके का क्रॉस हमें दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बदनामी का शिकार हो जाते हैं। व्यापार में उन्हें बाधाएं आती हैं और इनका भाग्य जीवन भर इनको सहायता नहीं कर पाता। बेशक इन्हें गवर्नमेंट जॉब किसी और कारण से मिल गई हो, सूर्य रेखा अच्छी हो और सारी चीजें होती हैं, सन फिंगर अच्छी हो, लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस है तो कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत के चक्कर में या किसी भी चक्कर में जेल तक की सजा काटनी पड़ जाती है। तो वो डिफेम का कारण जो है वो कहीं ना कहीं जरूर उनके सन माउंट पर या सन लाइन पर इस तरीके का क्रॉस आपको दिखाई देगा। यदि बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान आपको, ये बुध पर्वत है हमारी, बुध की फिंगर है, अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान किसी के दिखाई देता है
तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होगा, धूर्त होगा, चालाक होगा। बुध कारक है बातों का, बुध कारक है वाणी का। तो ऐसे लोग जो हैं बातों से धोखा देंगे। जैसे ये बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे सब्ज विभाग दिखाते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारी ये प्लानिंग देंगे, वो प्लानिंग देंगे, और पता चला कि जमीनी हकीकत उसकी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जीरो है। तो ऐसे लोग बातों में या झांसा देके लोगों का मूर्ख बनाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है तो प्लीज अवेयर रहें। और ऐसे लोग जो हैं जीवन भर विश्वास नहीं पाते किसी का भी। एक बार विश्वास किसी का टूट जाए दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग जो है विश्वास पात्र होते भी नहीं है और उनको विश्वास मिलता भी नहीं है। यदि हमारे चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान है, ये हमारा मून माउंट है, अगर यहाँ पर किसी तरीके से क्रॉस का निशान है तो जल में डूबने से उनकी डेथ होती है, उन्हें माइग्रेन हो सकता है। बहुत से लोग हैं कि मुझे बहुत सीवियर हेडेक है और हमको दिखाई दे रहा है कि उनके मून माउंट पर क्रॉस बना हुआ है, तो हम उन्हें तुरंत कहते हैं कि आप अपना चेकअप कराएं, आपको माइग्रेन हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं और क्रॉस का मतलब है इमोशनल हर्ट होना। और ये क्योंकि जल का कारक है तो जल से इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। इनकी डेथ जो है वो पानी में डूबने से, या पानी से खतरा तो इनको बना ही रहता है। किसी को डायरेक्ट ये ना कहें कि पानी में डूब के मरोगे, ये थोड़ा सा हमारे ज्योतिष में एक वो बना के रखना होता है कि किसी का कितना भी खतरा हो, शब्दों को थोड़ा सा चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। बस ये कह सकते हैं कि पानी से आप दूरी रखिए और पानी से आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो अगर चंद्र पर्वत पर ऐसा निशान होता है और अगर उसको पानी से दूरी रही भी तो भी उसे मस्तिष्क से संबंधित जैसे ब्रेन में ट्यूमर होना, या मैंने कहा माइग्रेन, या नींद ना आना, हल्का भी निशान है तो नींद नहीं आएगी, ज़्यादा है पेन रहता है तो माइग्रेन हो सकता है, और भी ज़्यादा सीवियर है तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मस्तिष्क रेखा है, हमारी जीवन रेखा है, वो भी दूषित हैं ओवरऑल। तो यहाँ से सिर्फ हमने क्रॉस को बताने की कोशिश की कि क्रॉस से क्या बीमारी हो सकती है किस माउंट पे, लेकिन वो कितनी सीवियर हो सकती हैं उसके लिए ओवरऑल हाथ का पूरा अवलोकन हमारे लिए अनिवार्य होता है। और जीवन रेखा भी उसके लिए मस्ट है कि जीवन रेखा भी हम देखकर तब उसको बीमारी के बारे में फलित करें। यदि केतु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो वो इस बात का सूचक है कि व्यक्ति दुख में पड़ा हुआ है और उसकी शिक्षा अच्छे से नहीं हुई है। केतु का मतलब है कटौती। केतु हमारी जो ये मणिबद्ध रेखाएं हैं यहाँ से शुरू होता है। तो अगर यहीं पर किसी के क्रॉस बना हुआ है तो उसका जो बाल्यकाल है या बचपन है वो ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, उसने बहुत ज़्यादा अभाव देखे हैं जीवन में, मुश्किलों को फेस किया है या सामना किया है। यदि शुक्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हो, ये शुक्र क्षेत्र है, यहाँ पर अगर किसी का क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसे लोग प्रेम के मामले में धोखा खाते हैं। स्त्रियों से उन्हें सावधान रहना चाहिए या दूरी बना के रहना चाहिए, और उनकी बदनामी भी होती रहती है। महिला मित्र के कारण कहीं ना कहीं डिफेम उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर निंदनीय कार्यों में लिप्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार तो हम कहते हैं कि भाई बदनामी के योग बनते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के कर्म भी फिर ऐसे ही हो जाते हैं कि वो निंदा का पात्र बनते ही हैं। चाहे ऑफिस में भी कोई ऐसा लोग होते हैं कि कितने प्रतिष्ठित पद पे हों लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं होता, कोई भी महिला एम्प्लॉय उनको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं मानती हैं। यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति को जेल की यात्रा करनी पड़ेगी। ये जो है हमारा ये निम्न का मंगल होता है। अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति जेल की हवा खाएगा ही खाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। और लड़ाई झगड़े में तो लोग ऐसे लिप्त रहेंगे, विश्वास उनका हर चीज में छीन के हासिल करना, लेकिन टू मच जो जोश होता है ये कभी कभी अपने लिए भी आत्मघाती होता है। ऐसे लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो क्रॉस की दो नेगेटिव मैंने बातें बताई कि अगर मून माउंट पे है तो आत्महत्या मतलब जल में डूब के डेथ होगी, और अगर मंगल पर्वत पर है तो ऐसा व्यक्ति जोश में गुस्से में आत्महत्या भी कर सकता है। आगे की जानकारी अगली वीडियो में लेकर फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।